Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. In previous video we have learned about the chapter The Fun They Had. Now in this video we are going to discuss about the question answers. Okay? तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे द फन दे हैड का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे, वो कितने एज के थे, ये बताना है। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? अपने डायरी में मार्गी ने क्या लिखा था? ठीक है ना। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 यानी 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये लिखा था कि टॉमी ने एक रियल बुक जो है वो पाया है, यानी जो आज के टाइम की बुक है वो। ठीक है। नंबर थर्ड, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी बुक देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कोई भी बुक नहीं देखा था, क्योंकि आज से 100 साल अगर हम आगे चले जाएंगे और भविष्य में, फ्यूचर में, तो उस समय शायद ये बुक ना हो, ऐसा इमेजिनेशन किया गया है। ठीक है। चलिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? बुक के बारे में जो बातें थी उसमें क्या उसने स्ट्रेंज पाया, जो मतलब उसके समझ से परे थी, डिफरेंट था। सी फाउंड फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। ये कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या पाया था डिफरेंट, स्ट्रेंज? द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। येलो थे, येलोइश हो गए थे पेज क्योंकि पुराने थे बहुत, और रिंकल्ड हो गए थे यानी मोड़े उड़े थे। उसमें काफ़ी लाइनें थी, किसी ने फोल्ड किया था, उसकी लाइनें पड़ी हुई थी, रिंकल्ड हो गए थे। ठीक है। सेकंड, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। वर्ड्स जो भी थे, शब्द लिखे हुए थे ना, वो स्टिल थे, वो हिलडुल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो वैसे मूव नहीं कर रहे थे जैसे वर्ड्स जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं। डिजिटली जब आप पढ़ोगे तो हर चीज़ वहाँ एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, मूव करते हैं, बट बुक में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें स्ट्रेंज लग रही थी मार्गी को। ठीक है। What do you think a telebook is? तुम क्या सोचते हो एक टेलीबुक क्या होता होगा? A telebook is a डिजिटल बुक। एक डिजिटल बुक होता है, यानी अभी जो हम बुक देखते हैं ना उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन डिजिटल बुक का मतलब होता है एक जैसे एक आप टैबलेट देखते हो ना, मोबाइल जैसा टैब है, उस तरीके का होता है, और उसमें सारी चीज़ें रहती है, चैप्टर वाइज सब कुछ रहता है उसमें। ठीक है। पेजेस नहीं होते, डिजिटल। ठीक है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? जैसे आप लोगों के बहुत सारे दोस्त क्लासमेट्स होते हैं ना स्कूल में, वैसे क्या मैगी के थे और मार्गी के? मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम, यानी उसके अपने बेडरूम के बगल में ही था, उसके नज़दीक में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। अब मैकेनिकल टीचर पढ़ाएगा, घर में ही वो पढ़ेगी अगर, तो कैसे कोई क्लासमेट हो सकता है? तो मार्गी का कोई भी क्लासमेट नहीं था, जैसे कि अभी के टाइम पे क्लासमेट्स होते हैं 80 70 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, जो भी हैं आपके स्कूल के अकॉर्डिंग वो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी एंड टॉमी क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे? Tommy and Margie studied history, geography and arithmetic. I wouldn't throw it away. अब ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक लाइन है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस वर्ड्स? ये वर्ड्स जो हैं आई वुडंट थ्रो इट अवे किसने कहे थे? ठीक है ना। तो ये वर्ड कहे थे टॉमी ने। टॉमी सेज दिस वर्ड्स। ठीक है। चलिए, What does it refer to? अब it यहाँ पे किसके लिए रेफ़र किया गया है? तो it refers to the डिजिटल बुक यानी टेली बुक। ठीक है। चलिए, What is it being compared with by the speaker? फिज़िकल बुक इज़ बीइंग compared with डिजिटल बुक। ठीक है ना। फिज़िकल बुक यानी जो अभी हम पेजों वाली बुक देखते हैं ना वो, और डिजिटल बुक मतलब जिसमें कोई पेज नहीं होता, वो टैब जैसा होता है,
वो, तो इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ श्योर उनके पास टीचर होंगे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। रेगुलर टीचर यानी उन लोगों के टाइम के हिसाब से रेगुलर टीचर का मतलब होता है जो अभी उन लोगों के पास है मैकेनिकल टीचर वो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके पास टीचर तो होंगे बट इट वॉज अ मैन, बट वो मैन होगा, वो टीचर ह्यूमन बींग्स होगा, यानी कोई भी डिजिटल या फिर मैकेनिकल टीचर नहीं होगा। तो हु डज दे रेफ़र टू, दे किसके लिए यहाँ पे रेफ़र किया गया है, तो दे रेफ़र टू द किड्स, दे मतलब स्टूडेंट्स, उस समय के स्टूडेंट्स के बारे में है, हु स्टडीड इन द ओल्ड टाइम्स एंड यूज्ड टू गो टू स्कूल टू स्टडी, यानी हम लोगों के लिए, ठीक है, जो भी अभी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए, वॉट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का मतलब क्या हुआ। फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मीन्ड देयर डिजिटल क्लासरूम वेयर मैकेनिकल टीचर्स टॉट दैम। तो भाई अभी मैंने आपको जस्ट भी बताया कि उनके लिए रेगुलर टीचर्स का मतलब है वहाँ पे जो भी रेगुलर टीचर यूज़ होते हैं, यानी वहाँ पे जो टीचर यूज़ होते हैं, वहाँ पे मतलब कहाँ पे, यानी फ्यूचर में, ठीक है ना, 2157 में। तो उस समय जो भी टीचर यूज़ हो रहे हैं वो रेगुलर टीचर है वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए, तो वो हैं डिजिटल टीचर, मैकेनिकल टीचर, ठीक है। चलिए, वॉट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, द ह्यूमन टीचर्स ऑफ द ओल्ड टाइम आर कॉन्ट्रास्टेड और कंपेयर्ड विथ द मैकेनिकल टीचर्स। कॉन्ट्रास्टेड का मतलब क्या हो गया, बोल सकते हैं हम लोग कि विपरीत, उल्टा। तो किसके साथ उसको कॉन्ट्रास्ट किया गया, कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो कंपेयर किया गया ह्यूमन टीचर्स यानी अभी के जो टीचर्स हैं उनको किसके साथ, मैकेनिकल टीचर्स के साथ, जो मार्गी एंड टॉमी के पास थे, ठीक है, इजी। What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy के पास किस तरीके के टीचर थे, ऑब्वियसली डिजिटल मैकेनिकल टीचर थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वे टॉट ऑन कंप्यूटर्स, उनको कंप्यूटर्स में पढ़ाया जाता था, एंड टेलीविज़न स्क्रीन्स। दे डिडेंट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, उनके पास कोई भी लिविंग पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स नहीं थे एज अ टीचर, मैकेनिकल टीचर, डिजिटल टीचर थे, ठीक है। चलिए, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर जो थी वो काउंटी इंस्पेक्टर जो थे उनको क्यों बुलाती थी, क्या काम था, या डिजिटल टीचर को वहाँ भेजती थी, क्यों बुलाती थी। मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफ़िशियंटली। मार्गी की मम्मी जो है वो इसलिए गई थी काउंटी इंस्पेक्टर के पास उनको बुलाने के लिए कि भाई मैकेनिकल टीचर सही से काम नहीं कर रहे हैं, चलिए थोड़ा देख रेख कीजिए, उसका स्क्रू ढीला हो गया होगा वो थोड़ा ठीक कीजिए। मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वाज गोइंग वर्स डे बाई डे, और सबसे बड़ी बात थी क्योंकि मार्गी का परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में डे बाई डे बुरा होते जा रहा था, ख़राब होते जा रहा था। तो इससे मार्गी की माँ जो थी उन्हें लगा कि शायद इस टीचर में यानी मैकेनिकल टीचर में कोई ख़राबी आ गई है, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड ही डू, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या किया, कैसे रिपेयर किया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसने क्या किया, एक एवरेज, एक मतलब जो बीच का रास्ता होता है ना वो अपनाया, और जो उसकी स्पीड थी पढ़ाने की, किसी भी चीज़ को, टॉपिक को समझाने की ना, उसको एवरेज स्पीड में सेट कर दिया, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, और मैकेनिकल टीचर्स की स्पीड को मार्गी के IQ लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, ताकि मार्गी अच्छे से स्लोली समझ सके, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उसे ठीक किया। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफ़ी, क्यों वो ख़राब कर रही थी जोग्राफ़ी में। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने कैसे उसको हेल्प की। मार्गी हैड बिन डूइंग बैडली इन जोग्राफ़ी, बहुत ख़राब कर रही थी, बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर क्वेश्चंस ऑफ हायर ग्रेड,
ठीक है ना, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर जो था ना वो हायर ग्रेड का क्वेश्चंस जो है वो मार्गी को दे रहा था। अब सपोज़ आपको ही आपके क्लास से ऊपर की क्लास का हायर क्लास का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो क्या आप कर पाओगे? थोड़ा बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि कुछ उससे रिलेटेड होता है, बट अच्छा नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो मार्गी के साथ भी वही हो रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। तो उन्होंने क्या किया था कि उसके स्पीड को स्लो डाउन करके एडजस्ट कर दिया था 10 ईयर के लेवल के हिसाब से, ताकि मार्गी जो है उसको उसके एज के हिसाब से ही क्वेश्चन मिले और वो अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए। What had once happened to टॉमीज़ टीचर? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था? टॉमी के टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर टॉमी के अलग थे और मार्गी के अलग थे। तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को एक बार क्या हुआ था? Once हिस्ट्री सेक्शन ऑफ टॉमीज़ टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे ना, उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन बना हुआ था अलग अलग सेक्शन से, क्योंकि डिजिटली चल रहा है तो बना हुआ रहता है सब कुछ अलग अलग। कंप्यूटर में भी हम देखते हैं ना, अलग अलग ड्राइव बना रहता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, रिमूवल ड्राइव, जो ये सारे ड्राइव बने रहते हैं। तो उसी तरीके से मैकेनिकल टीचर के अंदर भी ना सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग उनका स्लॉट सेक्शन बना हुआ था। तो टॉमी के केस में क्या हुआ था, जो टॉमी के डिजिटल टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे ना, उसका हिस्ट्री सेक्शन जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। ठीक है ना, पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? यस, ऑब्वियसली मार्गी के पास क्या जो दिन और घंटे जो भी थे, वो पढ़ने का जो समय था वो, और किस किस दिन पढ़ना है, वो क्या रेगुलर था? इफ़ सो वाई? अगर था तो क्यों? यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मम्मा ऐसा कहती थी कि छोटी बच्ची, अगर छोटी लड़की, छोटी बच्ची अगर रेगुलर बेसिस पे ना किसी चीज़ को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा उनके लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हर दिन और एक पर्टिकुलर आवर्स जो थे वो रूटीन से बने हुए थे मार्गी के लिए, जो कि मार्गी फॉलो करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब ही यानी टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को? टॉमी टेल्स मार्गी दैट इन ओल्ड टाइम टीचर्स वेयर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। पहले तो बताया कि मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे ओल्ड टाइम में, बट रियल ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो रियल ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। यानी अभी के बारे में, तो अभी हम लोग मैकेनिकल टीचर तो नहीं हैं, बट हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, फिजिकल टीचर हैं। दे यूज टू टीच चिल्ड्रेन कलेक्टिवली इन क्लास। यस, ऑब्वियसली अभी आप जो शिक्षा लेते हो स्कूल में जाकर के कलेक्टिवली लेते हो, यानी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबका आईक्यू लेवल जो होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा है। एज में भी कोई 1 साल 2 साल मतलब 6 मंथ्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सारे टाइप के बच्चे आते हैं और सारे कलेक्टिवली जो है फिज़िकल टीचर उन्हें क्लास में एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये डिस्क्राइब किया था किसने? टॉमी ने। ठीक है, चलिए। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वेयर डिफरेंट। अब स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया था टॉमी ने? अभी तो टीचर को किया डिस्क्राइब, अब स्कूल को कैसे किया था? टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वेयर डिफरेंट। ओल्ड स्कूल जो थे वो एकदम डिफरेंट थे अभी से। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। स्कूल का एक अलग बिल्डिंग हुआ करता है अभी, है ना। उनके टाइम में अगर मार्गी टॉमी की बात करें तो उस समय हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। दे लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर सभी इकट्ठा होकर के एक साथ ही लेसन को पढ़ते थे, सीखते थे। ठीक है, तो इस तरीके का स्कूल हुआ करता था। क्या क्या था? बिल्डिंग हुआ करते थे, बच्चे खुद ही जाते थे बिल्डिंग में पढ़ने के लिए, और फिज़िकल टीचर होते थे, और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, चलो। What are the main features of the मैकेनिकल टीचर्स? मैकेनिकल टीचर्स की क्या क्या मेन फीचर विशेषताएं हैं? एंड द स्कूल रूम्स डैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। और उस मैकेनिकल टीचर के साथ साथ उस स्कूल रूम्स के क्या क्या विशेषताएं हैं जो मार्गी और टॉमी के पास थे?
ठीक है, अभी का तो हम जानते हैं स्कूल रूम क्लासरूम कैसा होता है, लेकिन उस समय का कैसा था, उस समय के मैकेनिकल टीचर कैसे थे, उनकी क्या विशेषता थी, वो बताना है। मार्गे एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, ये तो हमें पता है, मार्गे और टॉमी दोनों के पास मैकेनिकल टीचर्स थे। दे डू नॉट गो टू एनी स्कूल लाइक अस, हम जैसे अभी स्कूल जाते हैं ना, वैसे वो लोग कभी भी स्कूल कहीं नहीं जाते थे। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर्स, यस, उनको मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था। ही टीचेस दैम ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना, और वह उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, यानी एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो है मैकेनिकल टीचर, है ना। देयर इज वन रूम इन देयर हाउस, यानी अपने घर में कोई भी हाउस में आप रख सकते हो, वही उनका क्लासरूम स्कूल रूम बोल सकते हो। सपोज़ करो आपने मैकेनिकल टीचर लाया एक रोबोट, तो आपकी मर्जी, आप बेडरूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, या अपने किसी प्राइवेट रूम में, या टेरेस पे कोई रूम है उस पर रखो। तो जिस रूम में रखोगे ना, वही आपका क्लासरूम स्कूल रूम सब वही कहलाएगा। विच इज़ फुल ऑफ डिजिटल स्टडी मटेरियल, उस रूम में वो मैकेनिकल टीचर को रखोगे, साथ ही साथ वहाँ पे डिजिटल स्टडी मटेरियल्स, यानी कुछ सीडीज़ होंगे, हो सकती है कुछ और भी चीज़ें हैं, पेन ड्राइव हो सकता है, इलेक्ट्रिक, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से भरपूर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूपीएस वगैरह हो गया, या फिर स्विच बोर्ड हो गया, ये सर्किट है, ये सारी चीज़ें भी होगी वहाँ पे। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक, यस, वो जो हैं बच्चे वो टेली बुक से यानी डिजिटल बुक से पढ़ेंगे, टैब से पढ़ेंगे। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक, यस, नोटबुक और जो पेजेस वाले बुक हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट उनको बिल्कुल भी नहीं होगी। द एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉपी पेन का कोई काम नहीं है वहाँ पे, ये बुक का या क्वेश्चन पेपर बांटने का ये सब कोई काम नहीं है। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीके से होमवर्क करेंगे, डिजिटली करेंगे वो। मार्गी हैज़ टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, मार्गी को पंच कोड के हिसाब से लिखना पड़ता है, क्योंकि वही पंच कोड का जो लैंग्वेज है, वो एक पंच कोड जो है ना, एक उनकी अलग लैंग्वेज है जो मैकेनिकल टीचर के लिए है। तो अगर उस भाषा में नहीं लिखेंगे तो मैकेनिकल टीचर नहीं समझेगा। तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ने के लिए पंच कोड भी सीखना पड़ता है, जो मार्गी ने सीखा था। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी और प्रिंटेड बुक के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती थी। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ उस समय हुआ करता था, वो लोग ऐसे पढ़ते थे। तो इस तरीके से क्लासरूम और मैकेनिकल टीचर दोनों डिफरेंट थे अभी से। ठीक है बच्चों, चलो। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी को स्कूल से नफ़रत क्यों थी, और मार्गी ऐसा क्यों सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल जो था ना, जिस तरीके का ओल्ड स्कूल यानी अभी जो स्कूल है अभी जिसमें आप पढ़ रहे हो ना, वो स्कूल में बहुत फ़न होगा, पक्का बहुत फ़न होगा, ऐसा वो क्यों सोच रही है? मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर था जो उसे पढ़ाता था, अकेले पढ़ती थी, टीचर भी अकेले, कोई भी दूसरी बात नहीं करता था, हमेशा एक जैसा मूड रहता था, तो उससे पढ़ना कैसा लगेगा आपको पता ही है। इट वॉज़ इन हर हाउस, ऊपर से अपने ही घर में, कहीं जाना भी नहीं है, तो रिफ़्रेशमेंट एक जो होता है, रिफ़्रेश हो जाता है दिमाग बाहर जाने से, थोड़ा जाने आने से, वो भी नहीं मिलता था उसे। सी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होमवर्क, अकेले बैठ के उसे अपना होमवर्क करना पड़ता था उस रूम में काफ़ी देर तक। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, सबसे ज़्यादा हेट करती थी ना उस स्लॉट से, जिस स्लॉट में उसे रखना पड़ता था होमवर्क को या क्वेश्चन पेपर्स को, टेस्ट पेपर्स को। क्यों सबसे ज़्यादा नफरत था? क्योंकि वो बहुत देर बैठ करके लिखती थी, करती थी काम, और रखती थी जैसे ही ना, विद इन सेकेंड वो चेक करके वापस मिल जाता था, यानी फिर से अब मार्गी को काम करना है। और अभी क्या होता है, अभी हम वर्क करके जमा करते हैं तो टीचर्स जो हैं वो आराम से घर ले आते हैं या स्कूल में ही चेक करते हैं, काफ़ी टाइम ले करके अच्छे से चेक करके तब आपको रिटर्न मिलता है कॉपी। बट वहाँ ऐसा नहीं था, वो जितना मेहनत करके काम करती थी उससे भी कई गुना स्पीड में ना, मतलब विद इन अ सेकेंड जो है मैकेनिकल टीचर वो कॉपी को करेक्शन कर देता था और उसे रिटर्न कर देता था। इसीलिए सबसे ज़्यादा हिट करती थी मार्गी इसी पार्ट से।
सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो सोचती थी कि ओल्ड स्कूल में बहुत ही फ़न होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ क्लासरूम में बैठ पाते होंगे। दे इंजॉयड, लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। वो हंसते होंगे, खेलते होंगे और इन्जॉय करते होंगे स्कूल यार्ड में, यानी स्कूल के प्रेमाइसिस में। ठीक है, इन सारी बातों को सोचकर मार्गी ये सोचती है कि ओल्ड स्कूल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वहाँ बहुत ज़्यादा फन होगा। ठीक है, तो ये थी मार्गी की स्कूल से हेट करने की वजह, और वो पुराने स्कूल को, ओल्ड स्कूल को क्यों मान रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? तो क्या आप मार्गी के बात से एग्री हो? मार्गी कह रही है कि अभी यानी भविष्य में जो डिजिटल स्कूल है, मैकेनिकल टीचर में और टेली बुक्स वगैरह है, वो एक स्कूल, और अभी जिसमें हम पढ़ रहे हैं टीचर्स हैं, फिज़िकल सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, वो स्कूल ज़्यादा अच्छा है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपना रीज़न जो भी होगा आपको आंसर के लिए देना है। There is no doubt that today's school are more fun oriented than the future school discussed in the story. Yes, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी का जो स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़न है। वजह है उसके कि जो स्टोरी में दिया गया है। ठीक है ना। तो स्टोरी में जो दिया गया है स्कूल, उसमें सबसे पहले तो बच्चे नहीं हैं, आपको एलोन वहाँ पे बैठना है, जैसे मार्गी बैठ के करती थी काम। दूसरा क्या है कि मैकेनिकल टीचर है तो वो ना कभी हंसता है ना कभी कुछ फीलिंग को समझता है। ठीक है, बस अपना रोबोट कैसा काम करता है वैसे। तो जब आपको एक इंसान का माहौल नहीं मिलेगा और स्टूडेंट्स का माहौल नहीं मिलेगा, तो आप जो है दो आदमी को बीचों में इंटरेक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको वर्क दे रहा है, आप कर रहे हैं, आप स्लॉट में रख रहे हैं, वो चेक करके दे रहा है, तो वहाँ पे कोई भी मज़ा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस स्कूल हैज़ नथिंग बट मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशंस। देखिए वही बात है, सिर्फ मैकेनिकल टीचर है जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। ये साइकोलॉजी भी नहीं समझ सकता है बच्चे का, वो भी उसके अंदर नहीं है क्योंकि इमोशन है नहीं। बट टूडेज स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन अभी के स्कूल में हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में। ठीक है, बच्चा कैसे संस्कार सीखे, बच्चा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बच्चा को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। उसके इमोशंस को भी हम लोग कई बार देखते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं बच्चे के इमोशंस को, है ना। और हमेशा हम बच्चों के साथ ही रहते हैं। अभी के टीचर जो भी हैं वो बच्चे की भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं। दूसरा, द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स। हम रियल ह्यूमन बींग्स हैं। दे अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर। साथ ही साथ बच्चे जो हैं वो बैठते हैं और एक साथ सबके साथ सीखते हैं। तो अगर बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो कोई भी एक आंसर, अगर जैसे अभी कैसा होता है स्कूल में, एक बच्चे ने आंसर दिया, दूसरे ने आंसर दिया, फिर तीसरे ने दिया, तो हम इतने सारे बच्चों से अलग अलग व्यूज़ ले रहे हैं, तो हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। वजह उसके कि हम अकेले बैठ कर के मैकेनिकल टीचर का काम को बैठ के करें, फिर स्लॉट में रख दे, फिर वो चेक कर दे, फिर से काम करे, तो ये एक बहुत ही बोरिंग सा टास्क है। तो ऐसे में कोई भी स्कूल से हेट करने लगेगा, जैसे मार्गी कर रही थी। ठीक है ना। तो यही सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण स्कूल में जो ये स्टोरी में जो बताया गया है स्कूल ना, उससे कई गुना अच्छा आज का स्कूल है, और ऐसा मार्गी को भी लगता है और रियल भी है ना, रियलिटी भी यही है। चलिए, तो बच्चों आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर दिया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार दो बार आप देखेंगे, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।